किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में हमें कितना डीएपी डालना चाहिए। डीएपी डालने का सबसे अच्छा समय क्या होता है, कितनी मात्रा में डीएपी इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम डीएपी डालते हैं तो इसके साथ में हमें अन्य कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे फार्मिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेते हैं, जानते हैं धान की रोपाई के समय हमें कितना मात्रा में डीएपी डालना चाहिए। किसान साथियों, धान की फसल में रोपाई के समय कब आपको खादों का इस्तेमाल करना चाहिए भी काफ़ी आवश्यक हो जाता है। बहुत से लोग यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। डीएपी खाद का इस्तेमाल आपको रोपाई के समय ही कर देना चाहिए, वो बेहतर रहेगा। रोपाई के समय या फिर रोपाई के 3 दिन के अंदर आपको इसका इस्तेमाल कर देना है। बहुत से लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। बहुत से लोग 10 से 12 दिन के बाद खादों का इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करें रोपाई के समय ही खादों का इस्तेमाल कर दें तो वो थोड़ा सा और बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डीएपी की, तो यहाँ पे हम जो फार्मूला आपको बताने वाले हैं वो 2 फार्मूले आपको बताएंगे। पहला फार्मूला हम उन किसान भाइयों को बताएंगे जिनकी हाइब्रिड धान की फसल जो है वो थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाती है। हमारी बहुत सारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन या इससे कम दिन में तैयार हो जाती हैं। तो ऐसे किसान साथी को जो डीएपी डालना है वो कितनी मात्रा में डालना है। और हमारे ऐसे भी बहुत सारे किसान साथी हैं जिनकी हाइब्रिड धान की फसल 120 दिन से ज़्यादा दिनों में तैयार होती है, तो उनको धान की रोपाई के समय कितना डीएपी डालना चाहिए। किसान साथियों, यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं 120 दिन से कम दिन वाली किस्मों के बाद में इसमें कितना डीएपी डालना होता है। तो जो किस्में 120 दिन से कम दिन में तैयार होती हैं उसमें आपको धान की रोपाई के समय जो डीएपी की मात्रा लेनी है वो लेनी है 28 किलोग्राम। 28 केजी आपको डीएपी लेना है। साथ में आपको 16 केजी जो आता है यूरिया, इसका इस्तेमाल करना है। साथ में 11 किलोग्राम आपको एमओपी पोटास जो आता है इसका इस्तेमाल करना है। ये 3 चीज़ें आपको अवश्य डालनी है। अब इसके साथ साथ अगर आपका थोड़ा सा बजट है तो आप कोई भी जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो सागरिका जो आता है दानेदार, इसकी आप 10 केजी मात्रा, चाहे सागरिका Z++ हो, चाहे हो सागरिका गोल्ड, 10 केजी मात्रा आप इसके रोपाई के समय डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। कल्ले इससे अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे पहले फार्मूले में हमने डीएपी, यूरिया और एमओपी की मात्रा आपको बता दी। साथ में अगर आपका बजट है तो आप ग्रोथ प्रमोटर भी डाल सकते हैं। अब हम उन किसान भाइयों की भी बात करते हैं, किसान साथियों, जिनकी जो धान की हाइब्रिड धान की फसल, यहाँ पे हम हाइब्रिड धान के बारे में आपको बता देते हैं। तो जिनकी हाइब्रिड धान की फसल 120 दिन से ज़्यादा दिनों में तैयार होती है उनको कितनी मात्रा में डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे बहुत सारी किस्में 130, 40, 50 दिन में तैयार होती हैं। तो ऐसे हमारे किसान साथी धान की रोपाई के समय जो डीएपी आप डालेंगे 10 केजी मात्रा यहाँ पे आपको बढ़ा लेना है। डीएपी यहाँ पे आपको 38 किलोग्राम डालना है। साथ में आपको यूरिया 20 केजी और साथ में यहाँ पे आपको एमओपी भी 20 केजी डालना है। तो ये 3 चीज़ें आपको डालनी है। अगर आपका बजट है तो आप कोई भी दानेदार ग्रोथ प्रमोटर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप डीएपी खाद का इस्तेमाल रोपाई के समय करते हैं तो इस समय आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ जिंक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो हम जिंक डालेंगे वो डालेंगे जब आप पहली बार टॉप ड्रेसिंग करेंगे 25 से 30 दिन पे जब आप यूरिया डालते हैं तो उस समय आपको किसान साथियों जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना है। 5 केजी 33% वाला जिंक आपको डालना चाहिए, या फिर जो 21% वाला जिंक आता है इसकी लगभग किसान साथियों आपको जो मात्रा लेनी है 7 से 8 केजी लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। या फिर आप जिंक का छिड़काव यानी स्प्रे भी कर सकते हैं, वो भी बढ़िया तरीका होता है। 33% वाला जिंक 750 ग्राम, साथ में 3 केजी यूरिया, या फिर 21% वाला जिंक 1 केजी, साथ में 3 केजी यूरिया मिला के आप जो इसका स्प्रे है यानी छिड़काव है वो कर सकते हैं। इस स्प्रे आपको 2 बार करना पड़ेगा। पहली बार आपको डालना होता है लगभग 25 से 30 दिन पे, दोबारा से फिर से आप 20 दिन के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे बहुत सारे किसान साथी धान की सीधी बिजाई करते हैं, तो सीधी बिजाई में भी आपको इतनी ही मात्रा में जो हमने खादें बताई है उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप देसी किस्में लगाते हैं तो इसकी जो मात्रा है वो आधी आपको कर देनी है, मतलब इसका आधा आपको देसी किस्मों में लगाना होता है। किसान साथियों, इसके बाद में हम दोबारा से 25 से 30 दिन पे यूरिया डालते हैं 30 से 40 केजी। इसके बाद में 40 से 45 दिन पे फिर से आपको 30 से 40 केजी यूरिया डालना होता है। साथ में आप एमओपी भी डालते हैं, मतलब 40 से 45 दिन पे आपको एमओपी खाद भी डालना है। जो किस्में 120 दिन से कम दिन में तैयार होती है उसमें 12 केजी एमओपी, और जो किस्में हमारी 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार होती हैं उसमें आपको किसान साथियों 20 केजी एमओपी डालना होता है 45 से 50 दिन पे। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा।